कोलकाता में महिला की मौत के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला। अस्पताल में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की गई। कोलकाता में महिला की हत्या मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार। कहा, इस अपराध के पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं, हम चाहते सीबीआई जांच हो। डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा, मामले पर होनी चाहिए सीबीआई जांच। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना पर फेमा अध्यक्ष का बयान सामने आया। कहा, घटना बहुत ही दुखद है और संवेदनशील, मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। जो घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए दुखद है और चिंताजनक है। इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। 61 फसलों की 109 किस्में जारी की गई। पीएम ने किसानों के साथ बातचीत भी की। 61 फसलों में 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी की फसलें शामिल हैं। आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा भरपूर फायदा। उपज बढ़ाने में भी किसानों को मिलेगी बड़ी मदद। आईसीएआर ने तैयार की है बीज की किस्में, खेती के लिए साबित होंगी लाभदायक। वक्फ विधेयक को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, अगर कोई जमीन आम लोगों की है तो सरकार को उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। वक्फ बोर्ड पर बोले मौलाना फजल उर रहीम मुजादादी। कहा, हमारे धार्मिक मामलों में नहीं देना चाहिए सरकार को दखल। दिल्ली में शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी का दफ्तर। रविशंकर शुक्ला लेन अब होगा दफ्तर का नया पता। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, कुछ लोग फैला रहे झूठी अफवाह, भारत के पड़ोसी देश से तुलना करना गलत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात। सभी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नेपाल के दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। दोनों दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हुआ। 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहा था इलाज। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, नटवर सिंह का भारत के विकास में अहम योगदान। नक्सलियों को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। का, नक्सलियों में विभाजन है, इनमें से एक समूह उन लोगों का है जो विकास का साथ चलना चाहते हैं। सरकार ने दिया उन्हें हर मदद का आश्वासन। स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हों, वो समाज के साथ धोखा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। खुद भी दौड़ते दिखाई दिए नजर आए। मौके पर विनेश फोगाट को सम्मान देने के लिए सरकार ने कही बात। हरियाणा के रेवाड़ी में एक दौड़ में देश के नाम हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु में महिलाओं ने साड़ी मैराथन में लिया हिस्सा। बेसेंट नगर इलाके में निजी एनसीजी की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में फैलाई गई जागरूकता। दिल्ली के कन्हैया नगर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले असम में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा कर्मियों ने की रेलवे स्टेशन की जांच। यात्रियों के सामान की भी जांच की गई। अयोध्या में रामलला को दान में मिले 55 अरब रुपए। पिछले 3 सालों के अंदर 2000 करोड़ रुपए तक का किया गया दान। अमरनाथ यात्रियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए एक जत्था और रवाना हुआ। भक्तों में नजर आया उत्साह का माहौल। सभी ने लगाए भोले बाबा की जयकारे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रखी गई शिव मंदिर की आधारशिला। मौके पर शिव भक्तों का लगा तांता। यूपी के अमरोहा में तेंदुए का आतंक। घर के बाहर जंगल में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। इलाके में दहशत का माहौल। केरल के पलक्कड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक गाड़ी से बरामद किए गए करीब 3 करोड़ रुपए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। झज्जू गैंग के शार्प शूटर अंकित को किया गया गिरफ्तार। गोहाना में हुए मर्डर मामले में चल रहा था वांटेड। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी है।
मऊ से भागी युवती को राजस्थान में 1 लाख में बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से 3 गौकश घायल हो गए। गौ तस्करों के पास से तमंचे कारतूस भी बरामद किया गया। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को लगी पैर में गोली। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। एमपी के बड़वानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यहां पे पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई भी की गई। अपराध की योजना बनाते आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से पूछताछ जारी है। उधर यूपी के रायबरेली में चोरों का आतंक। एक साथ चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। लाखों के आभूषण नकदी समेत लेके हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के कोटला विहार में दर्दनाक हादसा हुआ। क्रिकेट खेलने के दौरान करंट लगने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों में पसरा मातम का माहौल। मैं ड्यूटी में थे तो किसी ने फोन किया था कि मैं अपने बच्चे को लाइट लग गया है बिजली से। फिर मैं पीछे से आई, जब तक पुलिस वाले ने मेरे बच्चे को ले गए उठा के। पुणे के डेकन इलाके में नशे में धुत ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल अवस्था में कार में बैठा था शख्स। यूपी के जालौन में बड़ा हादसा हुआ। छत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। डीएम-एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एमपी के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई कार में सवार लोगों को आई गंभीर चोटें। उधर यूपी के बलिया में भी दर्दनाक हादसा हुआ। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों में पसरा मातम का माहौल। यूपी के रायबरेली में कोचिंग सेंटर में करंट से छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। हॉकी टीम को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया बड़ा ट्वीट। लिखा, भारतीय हॉकी का खोया हुआ गौरव वापस मिलना बहुत खुशी की बात। विनेश की सिल्वर दिए जाने वाली अपील पर सीएएस ने 13 अगस्त तक के लिए रोका फैसला। मामले पर बोले भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त। कहा, सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद है। जिससे हिंदुस्तान के खाते में 1 मेडल और जुड़े। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा जो भी कर रहे अच्छा निकल के आए देश के खाते में 1 मेडल। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, ओलंपिक अभियान में आपका योगदान प्रेरणा स्रोत है। क्रूज जहाज से यात्री के पानी में गिरने का वीडियो आया सामने। 40 मिनट तक जहाज को रोककर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। यात्री का शव किया गया बरामद। लंदन में डेयरी पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। उपद्रव के दौरान घायल हुए पुलिस अधिकारी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कई गाड़ियों में आग लगा दी। उधर कनाडा में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल। होटल की पार्किंग में भरा पानी। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चीन के निग्जिया में तूफान ने मचाई तबाही। किसानों की मेहनत से उगाए से हुए नष्ट। मायूस हुए किसानों के चेहरे। चीन में बाढ़ की चपेट में आया बीजिंग शहर। कई सीवर हुए ठप। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। चीन में बाढ़ का कहर। भारी बारिश से लुओहे नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई। चीन के शानक्सी में बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों पर जमा हुआ गंदा पानी। कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। उधर रूस के कजान में बारिश के बाद आई बाढ़। नदियों में बदली आम सड़कें। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। रूस के लेनिनग्राद में आया बवंडर। तेज हवाओं की वजह से कई पौधे पेड़ नष्ट हो गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पेंसिल्वेनिया भारी बारिश और डेबी तूफान के बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी के बीच फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। बारिश के पानी में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। कई नदियों के उफान में होने की खबर। कनाडा में तूफान डेबी और भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी दिखाई दी गाड़ियां।